हेलो ड्रैगन बॉल फैंस, स्वागत है तुम लोगों का ग्रेनोला आर्क के 5वें और आखिरी एपिसोड में। जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रेनोला और गैस के फाइट में गैस बुरी तरह ग्रेनोला को हरा देता है, जिसके बाद गोकू अपने चालाकी से गैस को दूर एक प्लेनेट पे छोड़ आता है और अब वो मोनाइटो के घर में बर्डॉक और गैस के फाइट का ऑडियो पहली बार सुन रहा है। और आगे इस एपिसोड में हम गोकू और वेजिटा के साथ गैस के आखिरी बैटल को देखेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एपिसोड 5 शुरू होता है 40 साल पहले गैस और बर्डॉक के बैटल से, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पे जोरदार अटैक कर रहे होते हैं, मगर गैस पे बर्डॉक के अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। जब मोनाइटो बर्डॉक को उन्हें छोड़ के अपनी जान बचाने बोलता है, वही गैस बोलता है कि बर्डॉक अभी तो भाग सकता है मगर सेयंस भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेंगे। जो सुन के हम एज ए व्यूअर समझ जाते हैं कि गैस फ्रीजा के सेयंस को मिटाने के प्लान के बारे में हिंट दे रहा है। लेकिन बर्डॉक को गैस का बात समझ नहीं आता और वो फिर से गैस से फाइट करने लगता है, मगर गैस इस फाइट को ज्यादा देर खींचता देख के अपने इनर नेचर को अनलिश कर देता है, जिससे बर्डॉक घायल होकर दूर जा गिरता है। वही मोनाइटो अपनी घर जाके बर्डॉक की मदद करने के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करने की ठान लेता है। इस तरफ गैस अपने इनर नेचर को अनलिश करके बर्डॉक को बुरी तरह मार रहा होता है। वही मोनाइटो सेरेलियन ड्रैगन को बुला लेता है और उससे बर्डॉक को अपने होम प्लेनेट पे वापस छोड़ने का विश करता है, जिसपे वो ड्रैगन बर्डॉक से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करके उसे मोनाइटो का विश बताता है। मगर बर्डॉक कहता है कि एक सेयन दुश्मन से भागने से अच्छा मरना पसंद करेगा, जिसके साथ ही बर्डॉक गैस के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता जाता है और गैस भी उसे काउंटर करता है। जब मोनाइटो बर्डॉक को कांटेक्ट करके उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर बर्डॉक गैस को हराए बिना यहाँ से कहीं न जाने की ठान ले चुका था, जिससे हार मान के मोनाइटो बर्डॉक को ड्रैगन से एक दूसरा विश मांगने कहता है, जिसके बदले में बर्डॉक अपने बेटों के बेटर फ्यूचर का विश मांगता है। कमिंग डाउन टू द बैटल, गैस बर्डॉक पे अपने एनर्जी ब्लास्ट से एक के बाद एक हमला करके उसे पूंछ से पकड़ के पटक पटक के मारता है, जिससे बर्डॉक का पूंछ ही फट के अलग हो जाता है। जिस मौके का फायदा उठा के गैस अपने वेपन से बर्डॉक को हमेशा के लिए मारने जाता है, मगर तभी मोनाइटो उनके बीच आके बर्डॉक को बचा लेता है, जो देख के गैस अपना पूरा आपा खो बैठता है और बर्डॉक को चोक करके ऊपर उठा लेता है। लेकिन तभी बर्डॉक अपने पूरे पावर से गैस पे अटैक कर देता है, जिससे गैस दूर जा गिरता है, मगर वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा होकर कहता है, तुम आखिर इस हारे हुए बैटल को जारी रख के क्या करना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा पश्चाताप है या फिर तुम बदला चाहते हो क्योंकि हमने उस सेरेलियन लड़की को मारा था? नहीं, तुम गलत हो। तो फिर तुम्हारे दिमाग में बैटल के वक्त क्या चल रहा है? जिसपे बर्डॉक पावर अप करके गैस के अटैक को अपने एक हाथ से ही रोक के कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? एक लाइफ और डेथ बैटल में कौन सा बेवकूफ जीतने के अलावा कुछ और सोचेगा? जो बोलते ही बर्डॉक गैस पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे गैस भी हैरान हो जाता है और बर्डॉक कहता है कि सेयंस अपने लिमिट को पुश करके इवॉल्व करते रहते हैं, जिसके साथ ही बर्डॉक गैस पे एक के बाद एक हमला करके उसे नॉकआउट कर देता है। जब वहाँ एलेक आ जाता है और वो भी बर्डॉक को फ्रीजा के प्लान के बारे में हिंट देता है और अचानक उस पे अपने गन से हमला कर देता है, जिससे बर्डॉक क्लिफ से नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही बर्डॉक और गैस का बैटल बर्डॉक जीत जाता है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है, जहाँ गोकू और वेजिटा बर्डॉक और गैस का बैटल का ऑडियो सुन के आखिरकार सेयंस के प्राइड के बारे में समझ पाते हैं और गोकू अपने बचपन के सारे मेमोरीज को भी याद कर पाता है। जिसके बाद मोनाइटो गोकू और वेजिटा को नया अटायर देता है, मगर दोनों अपने यूजुअल कपड़ा ही वापस मोनाइटो से मांगते हैं। मगर वही दूसरी तरफ गैस गोकू के एनर्जी को ट्रैक कर लेता है और टेलीपोर्ट होकर मोनाइटो के घर के सामने पहुंच जाता है। वही अंदर से गोकू और वेजिटा भी बाहर आते हैं, मगर पिछली बार से अलग जीतने के लिए इस बार दोनों एक साथ लड़ने का प्लान करते हैं। इसके साथ ही दोनों एक साथ अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में पहुंच जाते हैं, जो सीन एनिमे में एक एपिक सीन होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी, दोनों ही एक साथ गैस पे अटैक कर देते हैं, मगर गैस दोनों के अटैक्स को ही काउंटर कर पाता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से दोनों पे हमला कर देता है। और ऐसे ही दोनों पार्टीज एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, मगर गैस गोकू पे भारी पड़ रहा होता है। जब वेजिटा पीछे से एक बड़ा सा डिस्ट्रक्शन का गोला बना के गैस पे छोड़ देता है, जिससे गैस का शील्ड भी तबाह हो जाता है, मगर गैस बस अपने शेयर पावर से वेजिटा के अटैक को पुश बैक कर पाता है। और गोकू के साथ आने के बाद भी गैस का पावर उन दोनों के लिए बहुत ताकतवर था। जब वेजिटा गोकू को छोड़ के अकेले ही गैस से लड़ने चला जाता है, मगर गैस वेजिटा को बुरी तरह मार के खत्म करने वाला होता ही है कि दूसरी तरफ गोकू वेजिटा के डिस्ट्रक्शन बॉल को हवा में फेंक के वापस आके देखता है कि वेजिटा गैस से इक्वल फुटिंग पे फाइट कर रहा है, जो देख के गैस भी हैरान हो जाता है। जिसपे वेजिटा बोलता है कि डैमेज उसके लिए बस फ्यूल है और वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। जो सुनते ही गैस वेजिटा को बुरी तरह मारने लगता है, मगर वेजिटा के लिए ये बस एक फ्यूल था, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के गैस पे हमला कर देता है। लेकिन वेजिटा के स्ट्रॉन्ग बनने के बावजूद गैस उस पे अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज करके उस पे एक के बाद एक हमला करता जाता है, जो देख गोकू वेजिटा की मदद करने आता है, मगर वेजिटा गोकू को रोक के बोलता है, इन अटैक्स के साथ साथ मेरा अल्ट्रा ईगो इवॉल्व करता जा रहा है, मगर तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहले से अलग नहीं है, जल्द से जल्द इसे ठीक करो और तब तक गैस मेरा है। जिसके साथ ही वेजिटा गैस के साथ पूरी ताकत से लड़ने लगता है। वही गोकू बैटलफील्ड से थोड़ा दूर जाके अपने खुद के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ढूंढने के लिए ध्यान लगाने लगता है। इस तरफ वेजिटा और गैस के फाइट में वेजिटा बुरी तरह डैमेज ले चुका है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता। जब गैस एक जोरदार हमला वेजिटा के रिब्स पे करके उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वेजिटा फिर भी खड़ा होकर गैस पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डैमेज लेने की वजह से वेजिटा वही सेंसलेस होकर गिर जाता है। जिस मौके पे गैस वेजिटा को हमेशा के लिए खत्म करने जाता है, मगर तभी गोकू अपने पावर से एक शील्ड का क्रिएट करके वेजिटा को बचा लेता है, जिसके अगले मोमेंट में ही गोकू गैस से लड़ने के लिए अपना न्यू टेक्निक
टेक्निक अनलिश करता है जो परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अलग यूआई साइन जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें गोकू बिना अपने दिल को खाली किए अपने इमोशन के साथ लड़ सकता है। जब गोकू के इस न्यू फॉर्म को देख के गैस को बर्डॉक की याद आती है और वो गुस्से से सीधे गोकू पे हमला कर देता है, मगर गोकू गैस के अटैक को डॉज करते हुए उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे गैस के सींग के साथ आसपास की सारी जमीन तबाह हो जाती है। मगर गोकू यही नहीं रुकता, वो सीधा गैस के पीछे टेलीपोर्ट करके उस पे कामेहामेहा से अटैक कर देता है और यूआई के नॉर्मल शांत फाइटिंग स्टाइल से अलग गोकू एग्रेसिवली गैस पे एक के बाद एक अटैक करके अपने मुंह से भी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है, जिसके काउंटर में गैस अपने वेपन्स का यूज करके गोकू पे हमला कर देता है। मगर गोकू अपने सुपर स्पीड से गैस के हर एक वेपन को डॉज करके उसी के वेपन को लेकर उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद एक किक मार के ही वो गैस को जमीन पे लेटा देता है। जो देख एलेक गुस्सा होकर गैस के पास आके कहता है कि उसे फ्रीजा को मारना होगा और ये सेयंस बस उसके रास्ते के एक स्टेपिंग स्टोन है, सो इसके लिए अगर गैस को मारना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब सुन के गोकू कहता है कि उसे गैस को फोर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोकू और वेजिटा कभी भी गैस से फाइट कर सकते हैं। मगर एलेक गोकू को टोकते हुए रिवील करता है कि गैस के पास कोई भी अगला मौका नहीं है। जो बोलते ही गैस पीछे से पावर अप करने लगता है, मगर इस पावर अप के साथ गैस बिल्कुल सूख चुका था, जिसे देख गोकू भी चौंक जाता है जब गैस पीछे से अपने पावर के साथ गोकू को गले से पकड़ के चोक करने लगता है, जिससे फाइट करने के लिए गोकू गैस के पीछे टेलीपोर्ट करके उस पे हमला करने जाता है। मगर गैस ना देख के ही गोकू के फेस पे मार के उसके नाक से खून निकाल देता है और उसके पीछे जाके टेलीपोर्ट करके कहता है, मैंने इससे अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया था, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी का हर एक सेल जल के मुझे पावर दे रहे हो। जिसके बाद ही हम गैस का खतरनाक पावर देखते हैं जो टोर्नेडो बना के गोकू को उसमें ट्रैप कर देता है और एक के बाद एक अपने एनर्जी ब्लास्ट का यूज करके उस पे हमला कर देता है। मगर वो यही नहीं रुकता, गोकू गैस पे हमला करता जाता है और हर एक हमले के साथ गोकू नोटिस करता है कि गैस का पावर और बॉडी एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। जब दोनों ही एक दूसरे से पूरे ताकत से लड़ने जाते हैं, मगर तभी उनके बीच ग्रानोला आ जाता है और गोकू को मार के गैस के पास से दूर ले जाके कहता है, मैंने सोते हुए तुम्हारे पिता का आवाज सुना और मुझे भी अब मेरा पार्ट निभाना होगा, क्या तुम सब कुछ मेरे पावर्स पे बेट करने के लिए तैयार हो? जिसपे गोकू कहता है कि वो ग्रानोला के चार्ज अप करने तक गैस को बिजी रखेगा। जो बोलते ही गोकू गैस से लड़ने चला जाता है, मगर उनके लड़ाई में गैस गोकू पे भारी पड़ता है जब गैस ग्रानोला को रोकने के लिए उस पे हमला कर देता है, मगर तभी गोकू अपने शील्ड का यूज करके ग्रानोला को बचा लेता है। जो देख के गैस अपने अटैक का एम गोकू पे करने लगता है, जिससे गोकू का शील्ड ग्रानोला से हट जाता है। जो मौका देख के गैस फिर से ग्रानोला पे अटैक करने जाता है, मगर इस बार वेजिटा गैस को मार के ग्रानोला को बचा लेता है और उसे जल्द से जल्द अपना अटैक चार्ज अप करने कहता है। वही दूर से ये सब देख के ऑयल और माकी गैस की मदद करने का डिसाइड करते हैं, मगर मोनाइटो उनके बीच आके ऑयल और माकी पे अपने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उन्हें सुला देता है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में ग्रानोला ने अपने अटैक को पूरी तरह से चार्ज अप कर लिया है। जो देख के गैस ग्रानोला को अटैक करने चला जाता है और एलेक कहता है कि अगर ग्रानोला ये अटैक जमीन के पास करता है तो वो जिस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उसी मोमेंट पे गोकू का परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने जायंट एवातार का यूज करके गैस को स्पेस में फेंक देता है, जिस मौके पे ग्रानोला ओटमिल की मदद से अपने चार्ज अप अटैक को गैस पे छोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा धमाका होता है और गैस नॉकआउट होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है। मगर गोकू और वेजिटा दोनों ही ऐसे विक्ट्री से खुश नहीं थे और आगे दोनों अपने टेक्निक को और ज्यादा पॉलिश करने का डिसाइड करते हैं। वही ग्रानोला के उस आखिरी अटैक की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो रिवील करता है कि उसका आखिरी अटैक उसके खुद के लाइफ फोर्स से फ्यूल था, जिससे उसका लाइफ स्पैन 3 साल से और ज्यादा कम हो गया है। और यही सेम चीज गैस पे भी अप्लाई होता है, लेकिन ये नहीं पता कि गैस का लाइफ स्पैन कितना कम हुआ है। जब मोनाइटो ग्रानोला को हील करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका हीलिंग पावर सब इवॉल्व हो चुका है, जिसका यूज करके वो ग्रानोला को अपने फुल स्ट्रेंथ में वापस ला पाता है और इसके बाद वो गोकू और वेजिटा को भी फुली हील कर देता है। मगर तभी एक बीम आके मोनाइटो के चेस्ट के आर पार हो जाती है, जिसके कुछ दूरी गोकू और वेजिटा अधमरे हो चुके गैस को देखते हैं जो अब पूरी तरह से सूख चुका था, जिसे देख दोनों फिर से अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चले जाते हैं और गैस पे हमला कर देते हैं। मगर गैस अपने पूरे लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है, जिसके आगे गोकू और वेजिटा के अटैक से गैस का फेस उखड़ जाने के बावजूद वो अपने एनर्जी ब्लास्ट से दोनों पे हमला कर देता है और खुद ही अपने एनर्जी ब्लास्ट में घुस के दोनों के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है, जिसके काउंटर में गोकू भी गैस के हाथ पे जोरदार वार करता है, जिससे गैस का हाथ बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। मगर गैस उसी में लड़ने लगता है और वही एलेक गैस को सबको मारने के लिए बोलता है और रिवील करता है कि गैस का लाइफ स्पैन अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उसे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाने का यही प्राइस था। जो सुन के गैस अपने आप को पानी में देखता है और चौंक जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अचानक गैस के पीछे फ्रीजा लैंड करता है, जिसे देख के गैस तुरंत पावर अप करके फ्रीजा को मारने जाता है, मगर फ्रीजा बस अपने हाथ को गैस के आर पार करके उसे मार देता है। और आगे फ्रीजा और एलेक की बातों से हमें पता चलता है कि एलेक ही है जिसने फ्रीजा को यहाँ बुलाया है और फ्रीजा ये जानता है कि एलेक गैस की मदद से उसे मारना चाहता था, जिसके साथ ही फ्रीजा एलेक को अपने एनर्जी ब्लास्ट से खत्म कर देता है। जब वेजिटा फ्रीजा से पूछता है, गैस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका था और उस हिसाब से गैस फ्रीजा से फार स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, जिसके रिप्लाई में फ्रीजा रिवील करता है कि वो अब तक एक दूसरे डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसके कॉन्कर किए हुए एक प्लेनेट पे उसे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर मिला था, जहाँ उसने 10 साल वर्थ ऑफ ट्रेनिंग किया है और इसलिए शायद उसे गैस के विश में यूनिवर्स में से एक नहीं
नहीं गिना गया था, जो बोलते ही फ्रीजा अपना नया ब्लैक फ्रीजा फॉर्म गोकू और वेजिटा को दिखाता है और उन दोनों के अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद भी फ्रीजा उन्हें बस एक ही पंच से नॉकआउट कर देता है, मगर वो इस बार दोनों को जिंदा छोड़ के माकी और ऑयल के साथ वापस लौट जाता है। वही दूसरी तरफ मोनाइटो मरने वाला होता है, मगर तभी वह व्हिस आके मोनाइटो को पूरी तरह हिल कर देता है, जिसके बाद एंड में सब एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं और गोकू वेजिटा व्हिस के साथ बीरस के प्लेनेट पे वापस लौट जाते हैं और यहीं पे हमारा ग्रानोला आर्क खत्म हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये पूरा सीरीज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।